अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर। देखिए, प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हैं अलग हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने स्मार्टली चलना है। अगर आप स्मार्टली चलेंगे तो आप इस चैप्टर को बड़े इजीली वे में याद कर सकेंगे। अभी हम सारे फेडरेशन के फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर जो हैं वो पढ़ के आए हैं। अगर बात हो रही हो प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स की, तो ये जो टेबल है, इस टेबल को क्या कर लें, आप याद कर लें तो आपके प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हो जाते हैं। बस क्योंकि हमारा सारा प्रोसीजर सेम है, बस आपको दोनों में डिफरेंस यहाँ रखना है। अब वो डिफरेंसेस क्या हैं देखें। जब हम फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स की बात करेंगे तो इसमें फ़ंड होगा हमारा फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड, और जब हम प्रोविंशियल्स की बात करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फ़ंड। यहाँ पे हमारा एफसीएफ होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, पीसीएफ होगा। पब्लिक अकाउंट्स दोनों के सेम हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं है, सेम कोई प्रोसीजर चेंज नहीं है। कोर्ट्स में यहाँ पे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रोविंशियल कोर्ट होगा। अथॉरिटी यहाँ पे किसकी है, पार्लियामेंट की है। यहाँ पे अथॉरिटी किसकी होगी, प्रोविंशियल असेंबली की होगी। यहाँ पे नेशनल असेंबली होती है, यहाँ पे हमारे पास सूबाई असेंबलीज होती हैं। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है फेडरेशन में। सूबों में हेड जो होगा वो गवर्नर होगा। फेडरेशन में प्राइम मिनिस्टर होता है, सूबों में कौन होगा, सीएम होगा। एनुअल बजट स्टेटमेंट दोनों की चेंज है, प्रोसीजर अमल सारा कुछ कोई तब्दीली नहीं है। एक्सेस बजट की सारा सेम है, कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, अगर एडवांस में एक्सपेंसेस अप्रूव करवाने हो तो फेडरल गवर्नमेंट 4 महीने तक के लिए एडवांस में एक्सपेंसेस अप्रूव करा सकती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कितने माह के लिए अप्रूव करवा सकती है, 3 माह के लिए। और अगर असेंबली डिज़ोल्व हो जाए तो तब भी 4 महीने के लिए ये एक्सपेंसेस अप्रूव करवा सकते हैं, और ये भी कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए अप्रूव करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये टेबल आप याद कर लें, इस टेबल से आपको डिफरेंस चल देगा पता। उस डिफरेंस को याद रख लें, आपके प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स जो हैं वो सारे के सारे जो हैं क्या हो जाते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि देखें, अब ये प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड है, क्या है देखें, वही ऑल रेवेन्यू रेज बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑल लोन रिपेमेंट ऑफ लोन किसका पार्ट बनेंगे, पीसीएफ का। पब्लिक अकाउंट में अमाउंट रिसीव बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट या अमाउंट रिसीव बाय हाई कोर्ट, वहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट फेडरल गवर्नमेंट पढ़ा था, यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हाई कोर्ट पढ़े, इसके ऊपर आ जाता है। एबीएस सेम है, कोई चेंज नहीं। इवन ये एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन पीसीएफ की बात करें, आप देखें एफसीएफ में हमने पढ़ा था कि सदर की सैलरी हो गई, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी हो गई, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ऑडिटर जनरल की सैलरी सारी वहाँ से पे हो रही होती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो रेम्यूनरेशन ऑफ गवर्नर है, गवर्नर की सैलरी, उसके ऑफिस के एक्सपेंसेस कहाँ से पे होंगे, पीसीएफ से पे हो रहे होंगे। जो हाई कोर्ट की जज की सैलरी है कहाँ से पे होगी, पीसीएफ से पे होगी। जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर होंगे प्रोविंशियल असेंबली के, उसकी सैलरी यहाँ से पे होगी। फिर जो एडमिन स्टाफ होगा हाई कोर्ट का, सेक्रेटेरिएट्स का, वो भी क्या होंगे, यहाँ से पे हो रहे होंगे। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डेट चार्जेस हैं सारे यहाँ से पे हो रहे होंगे। अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट को केस वगैरह होता है उसकी अमाउंट यहाँ से पे होगी, या कोई भी अमाउंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अप्रूव करवा ले वो हम पीसीएफ से पे करवा रहे होंगे। तो लिटरली वहाँ पे फेडरेशन के पर्सपेक्टिव से सदर और सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ सूबों के पर्सपेक्टिव से गवर्नर और हाई कोर्ट वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, आप बस ये टेबल याद कर लें, आपका प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड्स जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो बाकी मैं इसको डिस्कस आउट नहीं कर रहा, हमने फेडरल डिस्कस कर ली है। टेबल आपके सामने है, आप इसे दफ़ा रीड करेंगे, आपके यहाँ पे हो जाएंगे कंप्लीट ये। उसके बाद जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ आती है ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है जिसमें से फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग है, वो है एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन। अभी आप स्टूडेंट सुन भी रहे होंगे कि ये एनएफसी बन गई है, ये मेंबर है, वो मेंबर है। एनएफसी क्या है हमारे पास, उसको देखते हैं। बेसिकली सूबों में और वफाक में पैसों की तकसीम के लिए ना
इनकी लड़ाइयाँ झगड़े मुकाने के लिए और एक बेहतर फाइनेंस के मैनेजमेंट के लिए हमने क्या किया हुआ है, कमीशन का क़याम किया हुआ है, जिसका मेन काम क्या होता है कि सूबों के वफाक के दरमियान जितने भी मसाइल हैं उनको हल करना, इनके तमाम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, रेवेन्यू की सही तकसीम वगैरह करना और एक दूसरे के मसले मसाइल सुन के उनको हल करना। और बड़े अच्छे वे में हल कर रहे होते हैं, बाहर आके बड़के मारते हैं और यहाँ पे आके क्या कर रहे होते हैं, आराम से बैठ के बातें मान रहे होते हैं। अब एनएफसी बनती कब है और कौन कौन इसके मेंबर होंगे? रिमेंबर, जो प्रेसिडेंट है ना, मैक्सिमम 5 साल के लिए क्या करवा लेता है, एक एनएफसी का क़याम करते हैं, जिसके ये लोग मेंबर्स होते हैं, जिसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है फेडरल गवर्नमेंट का, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होते हैं इनके मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं, उसके अलावा जो प्रेसिडेंट होता है वो गवर्नर से कंसल्टेशन करने के बाद दूसरे जो लोग जो उसको अप्रोप्रिएट लग रहे होते हैं उन्हें भी क्या कर लेता है, उनको भी वो अपॉइंट कर रहा होता है। तो ये इसके सारे क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट ने एनएफसी का क़याम किया है, जिसका चेयरमैन बना दिया उसने प्राइम मिनिस्टर को, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी है, डिफेंस मिनिस्टर भी है, तमाम सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर भी शामिल हैं और टेक्नोक्रेट्स भी शामिल किए हैं। अब ये कमीशन बन गई है, अब ये मैक्सिमम 5 साल के लिए बनेंगे, बीच में टूट सकती है, नहीं बन सकती है, वट एवर, ये मैक्सिमम 5 साल के लिए बनेंगी। इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं? अब ये अलग सवाल है। 2 नंबर का सवाल आता है कि बताएं जी कंपोजिशन ऑफ एनएफसी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएफसी, ये आएगा जी आपके पास 2 मार्क्स का सवाल। ड्यूटीज़ ऑफ एनएफसी जो है ये आपके पास आएगा 3 मार्क्स का सवाल कि ड्यूटीज़ क्या हैं। देखिए जी, एनएफसी की ड्यूटी क्या है कि ये रिकमेंडेशन लेके जाएगी प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट जो है उन्हें क्या करेगा, अप्रूव करेगा। अब वो रिकमेंडेशन किस चीज़ की होंगी? पहली बात है जो टैक्स रिसीट्स होंगी जो मिली हैं वफाकी हुकूमत को या सूबाई हुकूमत को, अब उनको डिवाइड करना है कि कितना टैक्स किस सूबे का है, कितना टैक्स वफाक का है, तो उसकी डिवीज़न जो है यहाँ पर डिस्कस हो रही होती है। अब देखें, टैक्सेस तो सारे वफाकी हुकूमत ले रही है। अब पोर्ट कराची में है लेकिन इंपोर्ट का टैक्स तो फेडरल गवर्नमेंट है, एक्सपोर्ट्स एयरपोर्ट्स वगैरह से हो रही है या सी पोर्ट से हो रही है, टैक्स तो गवर्नमेंट का बनता है। तो वो कहते हैं कि टैक्सेस अब सूबों ने कितने वफाक के पे करने हैं, वफाक ने कितने सूबों को देने हैं वहाँ पे, फिर ग्रांट्स वगैरह वफाकी हुकूमत ने सूबों को कितनी देनी है, या कोई किसी सूबे ने कोई ग्रांट वगैरह डिमांड की हो वो यहाँ पर डिस्कस होती है। फिर फेडरल गवर्नमेंट की एक्सरसाइज पावरिंग क्या है, बोरिंग पावर्स क्या है, कितना लोन ले सकते हैं, कितना लोन नहीं ले सकते, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। या इसके अलावा कोई भी फाइनेंस रिलेटेड मैटर जो प्रेसिडेंट को लगे वो क्या करेगा, वो इस एनएफसी में रिकमेंड कर देगा, वो यहाँ पे आएंगे, डिस्कस होंगे, ये सारे आपस में बैठेंगे, लड़ेंगे, सारे फाड़ेंगे, बाद में जो पीएम कह देगा बात मानेंगे और उस तरह ही सारा कुछ हो रहा होगा। तो ये ड्यूटीज़ हैं एनएफसी की, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस की, कि टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होनी है, सूबों और वफाक के दरमियान में होनी है। अब ये टैक्सेस कौन से आ रहे होते हैं, ये वो टैक्सेस हैं जो पार्लियामेंट रेज कर रही है, मतलब जो हुकूमत ने अपने कानूनी तौर के ऊपर रेज किए हैं वो उसमें आ रहे होते हैं। जिसमें हमारे पास कौन से होंगे, इनकम टैक्स होगा, कॉरपोरेशन टैक्स होगा, लेकिन जो ये सैलरीज पे हो रही होती हैं एफसीएफ में से सदर वगैरह को, इनकी सैलरी पे भी टैक्स लगते हैं, वो इसमें नहीं आ रहे होते। उसके अलावा सेल परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स होगा, वो इसमें होता है। अब देखें, सेल परचेज में हमारा होता है सेल्स टैक्स, अब सेल्स सारी सूबों में हो रही है बट टैक्स तो किसके, वफाकी हुकूमत के। इंपोर्ट्स पे हमारी कस्टम ड्यूटी आ रही होती है, गुड्स मैन्युफैक्चर पे हमारी एफईडी वगैरह आ रही होती है, तो सारे वो टैक्सेस ने पार्लियामेंट लगा के बैठी हुई है। उसके अलावा एक्सपोर्ट हो रही है, कॉटन के ऊपर ड्यूटीज़ वगैरह हो गई, या कोई भी टैक्सेस या कोई भी ड्यूटीज़ जो प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर देगा, उनकी सारी डिस्कशन कहाँ पे होगी, एनएफसी में होगी। और चलेगा पता जी सूबों ने इतने वफाक के पे करने हैं और वफाक ने इतने सूबों को अमाउंट जो है एट द एंड ऑफ द ईयर देनी है। अच्छा जी, रिमेंबर, अब इसके कुछ तमाम टैक्स किसके पास आएगा, फेडरेशन के पास आएगा। अब जब फेडरेशन के पास आएगा, वफाक के पास आएगा, तो वफाक ने क्या करना होता है, इस टैक्स को प्रोविंसेस में डिवाइड करना होता है, जिसको वो क्या कहते हैं, एनएफसी अवार्ड कहते हैं, कि हम क्या दे रहे हैं, वफाक से एनएफसी अवार्ड दे रहे हैं। अब अवार्ड क्या होता है, रिकमेंडेशन होती है कि इस सूबे को इतनी अमाउंट दे दो, इस सूबे को इतनी अमाउंट दे दो। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी फेडरेशन एनएफसी अवार्ड देगी वो हमेशा लास्ट अवार्ड से
लेस नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2023 में एक सूबे को आपने 1200 अरब दिया है तो 2024 में आप उसको अगर 1100 अरब देंगे वो कभी भी नहीं हो सकता। आप उसको 1200 अरब दे सकते हैं या उससे ऊपर दे सकते हैं, कभी भी प्रीवियसली अवार्ड से कम जो है आप उसको अवार्ड नहीं दे सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर जो फेडरल फाइनेंशियल मिनिस्टर होगा और जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल मिनिस्टर होगा, जब इनकी मीटिंग हो गई, अवार्ड वगैरह हो गए, अलॉट हो गए, फिर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट जो है वो बाय एनुअली क्या करेंगे, मतलब साल में 2 दफ़ा जाके वो रिपोर्ट करेंगे पार्लियामेंट में, और प्रोविंशियल असम्बली में जो है वो क्या करेंगे, वो जमा करवा रहे होंगे। इम्प्लीमेंटेशन क्या ठीक हो रही है या नहीं हो रही, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे आएगी। अब जब ये एनएफसी वगैरह अपनी रिकमेंडेशंस लेके जाएगी, एनएफसी अपनी रिकमेंडेशन किसको देगी, जो प्रेसिडेंट है उसको देगी, सदर को देगी, भाई इसको इतने पैसे दे दो, इससे इतने पैसे दे लो, इसका ये काट दो, इसका सर काट दो, जो भी सब कुछ यहाँ पे आएगा। अब जो रिकमेंडेशन आएगी प्रेसिडेंट के पास, उसमें लिखा होगा कि जी कितने टैक्स रिसीट्स जो हैं ईच प्रोविंस को जानी है, मतलब किस किस सूबे को कितना कितना वफाक का टैक्स देना है और कितना टैक्स सूबों ने वफाक को देना है, ये सारा कुछ जो है यहाँ मेंशन होगा। और कितनी अमाउंट एफसीएफ का पार्ट बननी है, कितनी अमाउंट एफसीएफ का पार्ट नहीं बननी, ये भी सारा क्या होगा यहाँ पे मेंशन होगा जब वो रिकमेंडेशंस जाएंगी किसके पास, टुवर्ड्स प्रेसिडेंट। ये रिकमेंडेशंस बोथ हाउस में भी प्रेजेंट की जाएंगी, ठीक है। और ऑर्डर देने से पहले प्रेसिडेंट जो है वो इन रिकमेंडेशन में कुछ अमेंडमेंट करवा सकता है कि जी आप इसको इतना दे दें, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब वो एक दफ़ा ऑर्डर दे देगा तो फिर वो अमाउंट जो है सारी एफसीएफ से निकाल के क्या दे दी जाएगी, सूबों में डिवाइड कर दी जाएगी। तो ये सारा हमारा प्रोसीजर किसका था, एफसीएफ का प्रोसीजर था। इस एफसीएफ के प्रोसीजर में से 2 सवाल तो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एफसीएफ कि एफसीएफ बनता कैसे है, एक ड्यूटीज़ ऑफ एफसीएफ, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पे बोल्ड लाइन लिखी हुई है कि शेयर ऑफ प्रोविंस जो है इन ईच अवार्ड शैल बी ग्रेटर देन द लास्ट अवार्ड, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में से आ रहा होता है।